बिल्डिंग दिखाएंगे जो सरकारी बिल्डिंग है लेकिन कब्जा प्राइवेट है। आप देखते जो सामने बिल्डिंग है इसकी ये सरकारी बिल्डिंग जरूर है लेकिन जो इस पर कब्जा किया हुआ है वो किसी दुकानदार उस द्वारा यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। और अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। जिस प्रकार सरकारी बिल्डिंगों पर भी कब्जा हो चुका है तो प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। सरकारी प्रॉपर्टी पे इतने नाजायज कब्जे, अगर ये गोडाउन लेके अपना सामान रखे तो लाखों रुपए महीने का इनको किराया देना पड़े। और ये कहते हैं प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, क्या कर लेगा प्रशासन। बोला प्लेटफार्म पे दोनों पास से अपने सामान लगा के आगे कपड़ा टांग दिया त्रिपाल। रात को कोई भी हादसा होके जाने वाले के साथ हादसा होके इस दुकान में लुक जाए, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर लोग दल्लों को, जो रामनिवास जी ने दल्ले छोड़ रखे हैं उनको ले जाते हैं वहाँ पे जी, और पीछे दे में ना केपता वो दल्ला ले जाए, केपता आगे पहुंचा माने नहीं बेरा। पर ये बिल्कुल है, यहाँ पे गुंडागर्दी के अलावा कोई नहीं है जी। सड़क पर सरिये पड़े हैं, कोई सामान पड़ा है, कोई लोहा पड़ा है, कोई निकलना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार गाड़ियां खड़ी हो जाती है, आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। हम बहुत परेशान हैं। सारे परिवार भाई, ये सारे भाई खड़े हैं जो मेरे पीछे जी, इनके सबके परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में ना जी कैद हो रहे हैं। जो दुकानदार है जी ये किराए के नाम का ऑर्डर चढ़ा दे जी किसी न किसी तय, और ऑर्डर सारी सौदा दब जाए जी। वो कहते हैं पहले आप थोड़ा सा वो आगे, उससे आगे वो, उससे आगे वो, करते करते सबने सारे कॉमन फील्डों में सबने कब्जा कर लिए। गाँव से बदतर हालत है, शहर का नाम नरवाना लेकिन हालत बदतर लग रही है। एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब ने 7 दिन का नोटिस दिया था जी। उसके बाद भी कह रहे प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, सीएम पे फोन करा देंगे, वो करा देंगे। 2-3 दुकानदारों ने तो हाथ भी लगाए, बोले प्रशासन क्या कर लेगा जी। एक दो जी मानव अधिकार आयोग सीएम अनिल विज जी को जी, और सुप्रीम कोर्ट को जी, हाई कोर्ट को जी, बेकायदा हाई कोर्ट को डायरेक्शन के लिए भी मैंने बोला कि डायरेक्शन दी जाए हरियाणा सरकार को जी। भी सामान नहीं उठा, 10 ट्राली मिट्टी की लाके मैं जी इस सड़क पे डाल दूंगा जी और कीचड़ कर दूंगा, फिर देखा जाओ प्रशासन मन ने ठाऊगा कि इंती ठाऊगा। हमारी तो जिंदगी नरक है जी, मरिया तो कि मैं जानता नहीं मार पाया यहाँ पे, और इतनी नरक की जिंदगी बन गई, मच्छर बुरा हाल, सब घरों में बीमारी है जी। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, क्या गाज जोड़ कर छिक लिया जी। 14/30 के शेड अलाउड हैं, आगे इतने बड़े बड़े फीड दे रखे हैं, अगर उसमें काम नहीं चलता फिर काम चलता नहीं किसी का। एसडीएम साहब ने तुरंत मौके पर आकर देखा, एसडीएम साहब खुद हैरान थे, इतने बुरे हालत में रह रहे हो जी। हाँ, कबाड़ मंडी ही बना दिया गया जी इसको जी। अरे वहाँ का कॉमन प्लेटफार्म खाली कराया जाए जी, जितने फीड ये टूटे इनकी रिपेयर कराई जाए, और जिन्होंने भी तोड़े हैं जी उनके खाते में उसके पैसे डाले जाए। जगह जगह कोई कहीं कुत्ता मरे पड़े हैं, कहीं कोई सुअर मरे पड़े हैं। डेली यानी कि सैकड़ों सुरियाँ घूमती रहती हैं डेली का, उनको यानी कि वो कहते हैं रोज के जापे हुए उनके मंडी में। अब ये सवालते बोले हो गए जी। ये नरवाना शहर जरूर है लेकिन जो यहाँ के हालात आप देख सकते गाँव से भी बदतर हालत है। और जो लोकल प्रशासन है, नगर परिषद है, यहाँ पर किसी द्वारा भी कोई भी सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। नरवाणे की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो टीम पहुंची है पुरानी अनाज मंडी नरवाणे के अंदर पहुंची है। हालांकि इस अनाज मंडी को ख़त्म कर दिया गया और नगर परिषद के अंडर में यह अनाज मंडी आ चुकी है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है आप देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर अतिक्रमण का बहुत ही बुरा हाल है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो दुकानदार है उन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। जो मेन खुली जगह थी वहाँ पर भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया। आपको दिखा दीजिए सामने, आप देख सकते किस प्रकार यहाँ पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पूरी मंडी के अंदर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया। सामने बिल्कुल पत्थर लगे हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानों के आगे शेड बना दिए गए हैं और यहाँ पर लगातार जो अतिक्रमण बना हुआ है। हालांकि एसडीएम नरवाना द्वारा यहाँ पर एसडीएम जो नरवाना है सुरेंद्र, उन्होंने नोटिस जारी किया और 11 दिन का जो नोटिस दिया था उस पर भी कोई संज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद 3 दिन का दोबारा नोटिस दिया गया लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इसी प्रकार अतिक्रमण बना हुआ है। इस अतिक्रमण को लेकर आज जो यहाँ के दुकानदार है, वो कुछ दुकानदार है वो एकजुट हुए और उनका कहना है कि इस अतिक्रमण के कारण उनका यहाँ रहना दुभर हो चुका। हम इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है। यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या समस्या आपकी और क्या नाम आपका? है, मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। पुरानी अनाज मंडी में हम रह रहे हैं और ये कॉमन प्लेटफार्म पे जो इतनी इंक्रोचमेंट है जी, हमारा तो यहाँ रहना दुर्भर हो गया जी। यहाँ इंक्रोचमेंट के कारण सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा हैं जी, बच्चे खेलने से परेशान है जी। पूरा का पूरा कॉमन प्लेटफार्म अपनी जायद बना के घेर लिया। एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब ने 7 दिन का नोटिस दिया था जी। उसके बाद भी कह रहे प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सीएम पे फ़ोन करा देंगे, वो करा देंगे। 2-3 दुकानदारों ने तो हाथ भी लगाए, बोले प्रशासन क्या कर लेगा जी। 1-2 जनों ने उठाया माल, बाकी एज इट इज है जी। तो कितने दिनों से ये सामान पड़ा हुआ है? ये 1.5 साल से जब से इनको ये डी नोटिफाई हुई है। पहले थोड़ा थोड़ा सामान था जी, अब इन्होंने 10-10 ट्रक पत्थर जी, अब तो गदरी मचा दिया। मतलब पहले इतना माल नहीं था जी। 1.5 साल से तो इन्होंने आम आदमी का निकलना ही दुब्बर कर दिया जी। तो आपने कहाँ शिकायत दी? मैंने जी मानव अधिकार आयोग सीएम अनिल विज जी को जी, और सुप्रीम कोर्ट को जी, हाई कोर्ट को जी, बेकायदा हाई कोर्ट को डायरेक्शन के लिए भी मैंने बोला कि डायरेक्शन दी जाए हरियाणा सरकार को जी।
मेरे वीरेंद्र सहवाग जो वकील अपने चंडीगढ़ मेरे जी, उन्होंने मैंने हायर कर रखा है। ये किसान भवन बना था जी, किसान भवन ये करोड़ों रुपए की लागत से है जी। मैंने मार्केटिंग बोर्ड के एक्शन से अभी इसकी एस्टीमेट कॉस्ट बनवाई है, उन्हें 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट बनी है जी। इसके पिलर सारे झड़ चुके हैं, सरिया निकल चुका है। मैंने इसकी फ़ोटो भी खींची है और सीएम साहब को भी भेजी है और निकाय को जी। अब इसकी कुछ रिपेयर भी हो चुकी है। उसको रिपेयर का तो कुछ नहीं, तो खड्डा खोद के ऊपर चादर गिरने वाली बात है जी, जल्दी गिरेगा। ये बड़े हादसे को न्योता देगा जी। क्या पता कितने आदमी इसके नीचे बैठते हैं मजदूर, ये सब मर जाए। फिर सरकार जागी तो कुछ नहीं जागी जी। यानी आपने जो शिकायत दी तो उसके बाद एसडीएम साहब मंडी में, एसडीएम साहब के पास मैं गया था जी, सारी शिकायत लेके। एसडीएम साहब ने तुरंत मौके पर आकर देखा। एसडीएम साहब खुद हैरान थे, इतने बुरे हालत में रह रहे हो जी। यहाँ साथ में कुंडी बनी हुई है जी, सूर फिर रहे हैं, सूर ब्याह रहे हैं। आम आदमी जो यहाँ पे सामान लेने के लिए आता है जी, वो बड़ा परेशान है जी। मतलब उनके साथ हाथापाई लड़ाई इनका काम है जी। अपने इंडिविजुअल प्लेटफार्म पे दोनों पास से अपने सामान लगा के आगे कपड़ा टांग दिया त्रिपाल। रात को कोई भी हादसा होके, जाने वाले के साथ हादसा होके दुकान में लुक जाए, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। नगर परिषद की सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? नहीं, कोई है ही नहीं जी। कहाँ से करेगी जब इतना माल पड़ा है? नगर परिषद कहाँ से सफाई करेगी जी? खाली अनाज मंडी का नाम बदल के कबाड़ मंडी बनाई जाएगी। हाँ, कबाड़ मंडी ही बना दिया गया है जी इसको जी। सरकारी प्रॉपर्टी पे इतने नजायज कब्जे, अगर ये गोडाउन लेके अपना सामान रखे तो लाखों रुपए महीने का इनको किराया देना पड़े। और ये कहते हैं प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या कर लेगा प्रशासन बोला। तो वो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कॉमन प्लेटफार्म खाली कराया जाए जी, जितने फीट ये टूटे इनकी रिपेयर कराई जाए, और जिन्होंने भी तोड़े हैं जी उनके खाते में उसके पैसे डाले जाए। तो ये एसडीएम साहब से मिले? एसडीएम साहब से मैं मिला हूँ कल। एसडीएम साहब पर्सनल काम से कहीं गए हुए थे जी, छुट्टी पे थे, उसके बाद मैं गया हूँ। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है मैं जल्दी सारी कार्रवाई करूँगा, चाहे कोई दबाव आओ, मैं खाली करा के आपको दूंगा। भाजपा नेता को कोई दबाव इस मामले में? पता नहीं जी, अंदर खाते जो जी रामनिवास के पास गए थे, रामनिवास जी ने एक बार फ़ोन कर दिया इनको, हम दोबारा मिले। रामनिवास जी बोले मेरे को तो मिसगाइड कराया गया, अभी 80 साल से बरत रहे हैं, मेरी को नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर लोग दल्लों को, जो रामनिवास जी ने दल्ले छोड़ रखे हैं, उनको ले जाते हैं वहाँ पे जी, और पीछे दे में ना केपता वो दल्ला ले जाए, केपता आगे पहुँचा माने नहीं मेरा। पर ये बिल्कुल है, यहाँ पे गुंडागर्दी के अलावा कोई नहीं है जी, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर अब भी सामान नहीं उठा फिर क्या कर? आज भी सामान नहीं उठा, 10 ट्राली मिट्टी की लाके मैं जी इस सड़क पे डाल दूंगा जी, और कीचड़ कर दूंगा। फिर देखा जाओ प्रशासन मन ने ठाओगा कि इंती ठाओगा, मेरे पास और कोई इलाज नहीं, फांसी खाने था। तो आपके यहाँ परिवार भी रहते हैं? सारे परिवार ले भाई, ये सारे भाई खड़े हैं जो मेरे पीछे जी, इनके सबके परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। घरों में ना जी कैद हो रहे हैं, जैसे बच्चा कैद है, नीचे नहीं उतरने देते क्योंकि बिच्छू सांप इतने हो रहे हैं। ये लेबर वाले खड़े, सब परेशान है जी। पर ये यहाँ काम करना है, ये बोल नहीं सकते बेचारे, क्या करे जी। हाँ जी, क्या समस्या आपकी? भाई साहब एक मिनट, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रात को हमारी पूरी फैमिलियाँ, पूरे बच्चे सभी यहीं होते हैं। रात को अगर आना जाना पड़ जाए, बाई चांस को बीमार हो जाए और हम डॉक्टर को भी नहीं ला सकते। आने जाने में सड़क पर सरिये पड़े हैं, कोई सामान पड़ा है, कोई लोहा पड़ा है, कोई निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। हम बहुत परेशान हैं। पानी की टंकियाँ पड़ी हैं जो सारी खुली पड़ी हैं, इसमें तरह तरह के मलेरिया के, डेंगू के, दुनिया भर के मच्छर पानी भर के हो जाते हैं, जिससे दुनिया भर की बीमारियाँ फैलने का खतरा है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है। और लाइट की और पानी की ये दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही है जी। पहले वो कहते हैं पहले आप थोड़ा सा वो आगे, उससे आगे वो, उससे आगे वो, करते करते सबने सारे कॉमन फील्डों में सबने कब्जा कर लिए हैं। उसमें सभी शामिल हैं। साइड लगे वो भी वैध है। देखो जी, है तो वो भी वैध है, तो उनको भी हटाया जाएगा। वो देखो प्रशासन क्या करता है। हटवाना चाहिए उसे। नहीं हटाना चाहिए बिल्कुल ही। प्रशासन क्या करता है, 14x30 के शेड अलाउड हैं। आगे इतने बड़े बड़े फील्ड दे रखे हैं, अगर उसमें काम नहीं चलता फिर काम चलता नहीं किसी का। आप देखते कि यहाँ पर दुकानदार इकट्ठे हुए हैं और दुकानदारों की मेन समस्या है कि जो ये खुले में सामान पड़ा है इसको यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर जो गंदगी फैली है उसकी सफाई व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि अनाज मंडी है जो यहाँ पर, इसमें बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण फैला हुआ है। और आप देखते यहाँ पर सरकारी जो बिल्डिंग है उनको भी कब्जे में ले लिया है। और ये सामने मैं आपको किसान भवन दिखाना चाहूँगा। तो किसान भवन की है हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ किसानों के लिए बनाया गया था किसान भवन, लेकिन आज यहाँ पर किस जो हालत आप देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ये खंडित हो चुका है। और आप देखते हैं कि किसान भवन के नीचे भी यहाँ पर दुकानदारों द्वारा कब्जा किया हुआ है। और ये देखते हैं कि यहाँ पर खुले में सामान पड़ा है और चारों तरफ आपको जहाँ खुला सामान है वहाँ पे चारों तरफ यहाँ पर अतिक्रमण दिखाएगा। हम आपको यहाँ के पिलर भी दिखाएंगे। जो किसान भवन है उसके पिलर पूरी तरह से खंडित हो चुके हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखते हैं कि जो पिलर सामने लगे हुए हैं बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन प्रशासन के दबाव में आकर जो यहाँ के दुकानदारों ने इसको दोबारा रिपेयर करवाया ताकि उन पर कोई हाथ ना आए, लेकिन ये कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अब यहाँ पर कूड़ा करकट भी आप देखते हैं कि यहाँ पर गंदगी का भी बुरा हाल है और गंदगी के कारण यहाँ पर मच्छरों की भरमार है, जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा हम आपको यहाँ की एक और बिल्डिंग दिखाएंगे जो सरकारी बिल्डिंग है लेकिन कब्जा प्राइवेट है। आप देखते हैं जो सामने बिल्डिंग है इसकी, ये सरकारी बिल्डिंग जरूर है लेकिन जो इस पर कब्जा किया हुआ है वो किसी
आड़ती द्वारा यहाँ पर दुकानदार उस द्वारा यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। और आप देखते कि सरकारी बिल्डिंगों पर भी कब्जा कर लिया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। जिस प्रकार सरकारी बिल्डिंगों पर भी कब्जा हो चुका है तो प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। आप भी जो दृश्य देख रहे हैं शहर की जो अनाज मंडी है उसका दृश्य देख रहे हैं, लेकिन ये अनाज मंडी कहना अतिशयोक्ति होगी कि यहाँ पर जो गंदगी के ढेर लगे हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, हालात आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, आवारा पशुओं की भरमार है। और यहाँ पर नोटिस देने के बाद दुकानदारों द्वारा ट्रैक्टर से यहाँ पर सामान उठाया जा रहा है, लेकिन सामान इतना पड़ा है कि कई दिनों तक ये सामान उठने का नाम नहीं लेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, आप देखते कि किस प्रकार यहाँ पर बीमारियों का घर बना हुआ है। मैं सामने शौचालय भी दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार यहाँ शौचालय की हालत बनी हुई है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं नरवाना की अनाज मंडी से देख रहे हैं, जिसकी हालत गाँव से बदतर हालत है। और यहाँ पर देखते कि नगर परिषद और लोकल जो प्रशासन है उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम यहाँ से लोकल जो व्यक्ति उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, यहाँ पर जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं गाँव से भी ज़्यादा बदतर हालत है, इसके बारे में क्या कहेंगे। हमारी तो जिंदगी नरक है जी, मरिया तो कि मैं जानता नहीं मर पाया यहाँ पे। और इतनी नरक की जिंदगी बन गई, मच्छर बुरा हाल, सब घरों में बीमारी है जी। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, इनका गाज जोड़ कर छिक लिया जी, भी हटा लो भाई साहब हमारा घर है, क्योंकि ये साहूकार हैं जी, इन पे इतने पैसे हैं। गोडाउन ये लेते नहीं, 10-10 ट्रक पत्थर के ले आके तार दिए जी, यहाँ गोडाउन बना दिए। देखो कितना बुरा लैटरिन बाथरूम जी इनका। अभी ये देखो ट्राली गोडाउन में से ट्राली ले आके यहाँ उतारने लग रहे हैं। तो नगर परिषद कोई समस्या बारे अवगत कराया? बहुत बारी जी, 20 बारी लेटर दे लिए, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है जी। तो नगर परिषद द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं जी। ईओ के साहब हमारे पे इतनी कंप्लेंट है शहर की, कहाँ पूछा। ये नगर वाले जो दुकानदार है जी, ये किराए के नाम का ऑर्डर चढ़ा दे जी किसी न किसी तय, और ऑर्डर सारी सौदा दब जाए जी। चढ़ावा अकेले सर? हाँ जी, चढ़ावे अकेले। इनको हमारे पे इतने पीछे तुम कटिया तक जालो थाने, थारी कोई सुनवाई नहीं होने देंगे। पैसे वाले की माँ है, हमारे पे नहीं है तो हम टाला कर देंगे। मामी वर्ग के गरीब अपना चुप बैठे हैं जी। प्रशासन अगर रोज आवा ज़्यादा तकलीफ है। अब मैंने मेरी लड़की का रिश्ता कर रखा है जी, बताओ कहाँ क्या फंक्शन करूँगा जी। बड़े होटल में करने का हमारा ब्योत नहीं जी, कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ नहीं सकता जी। बताओ क्या करें, किसके पास रोए, कहाँ जाए। हाँ जी, गांव से बदतर हालत है। शहर का नाम नरवाना, लेकिन हालत बदतर लग रही है। जगह जगह कोई कहीं कुत्ता मरे पड़े है, कहीं कोई सूअर मरे पड़े हैं। डेली यानी कि सैकड़ों सुरियाँ घूमती रहती हैं डेली का। उनको यानी कि वो कहते हैं रोज के जापे हुए उनके मंडी में। हम तो ये सवालते बोले हो गए जी, है जी। बड़ा खतरा रहता है, बच्चे ना बैठ सकते ना यहाँ बट्ठे आ सकते। बच्चों को खतरा रहता है, कभी कोई कुत्ता काट ले, कभी कोई सूर काट ले। ये नई ब्याही हुई सूरी बड़ी खतरनाक होती हैं जी, क्या करें जी। अब देखो भाई साहब कितना बुरा हाल हो रहा है। आगे देखो आप पूरा मंडी कवर कर रखे लोगों ने। धन्यवाद। आप देखते हैं लाइव तस्वीरें नरवाना की बात के माध्यम से। ये नरवाना शहर ज़रूर है, लेकिन जो यहाँ के हालात आप देख सकते हैं गाँव से भी बदतर हालत है। और जो लोकल प्रशासन है, नगर परिषद है, यहाँ पर किसी द्वारा भी कोई भी सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए कि ये शहर नहीं गाँव है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार यहाँ बरसात का पानी भरा हुआ है और आप यहाँ की जो स्थिति देख सकते हैं। सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर जीरो है बिल्कुल, और अतिक्रमण तो है ही, लेकिन इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी जीरो है। लोगों का जीना दुभर हो चुका है और जो यहाँ की जो समस्या है उस पर प्रशासन जल्द से जल्द समाधान ले। अब आगे देखना है कि प्रशासन इस पर क्या समाधान करता है इसका, या कोई संज्ञान लेता है, या फिर वही पैसे वाले का खेल है, या पैसे चढ़ाया जाएगा और उसके बाद समस्या जो कि। इसके अलावा हम और भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर रेती बजरी भी डाली गई है। अगर पूरी मंडी को एक गोदाम का रूप दे दिया गया है और यहाँ प्रदेश के आवारा पशुओं के साथ साथ जो खाली जगह है उस पर रेती बजरी डालकर यहाँ पर कब्जा किया हुआ। आप ये हालत देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पत्थर लगाए हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल कब्जा किया हुआ है। कि तो टोटली जितनी पूरी मंडी पर कब्जा किया हुआ है। दुकानों के आगे साइड लगाकर और खुले में अपना सामान डालकर यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और रेती बजरी डालकर भी यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। आप ये लाइव तस्वीरें नरवाना की आवाज़ के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।